नमस्कार, मैं मुकेश। आप देख रहे हैं एमके हंसदा यूट्यूब चैनल। आज की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली और सबसे विवादित खबर बांग्लादेश से, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला आते ही पूरे देश में राजनीतिक भूचाल आ गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मच चुकी है। सोमवार सुबह ढाका के स्पेशल जुडिशियल कोर्ट ने भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और संवैधानिक उल्लंघन से जुड़े मामलों में शेख हसीना को दोषी करार दिया और कठोरतम सजा सुनाई। फैसले सुनते ही अदालत परिसर में सन्नाटा छा गया। वहीं बाहर जुटी भीड़ में अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। जज ने अपने आदेश में कहा, देश के कानून और संवैधानिक के खिलाफ किसी भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। जैसे ही फैसले की खबर बाहर आई, लोगों का एक बड़ा समूह सड़कों पर उतर आया। पुलिस ने तुरंत अदालत परिसर को घेर लिया। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई। कई जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए। कुछ स्थानों पर पुलिस और समर्थकों के बीच हल्का तनाव भी देखा गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि शांति बनाए रखें, कानूनी प्रक्रिया को होने दें। ढाका, नारायणगंज, चिटगांव और सिलहट चारों तरफ से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही है। शेख हसीना के समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बताकर जमकर विरोध कर रहे हैं। कई जगहों पर टायर जलाए गए हैं और सड़कों पर मार्च निकाला गया है और जनता ने इस फैसले के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। पुलिस ने हालत में काबू पाने के लिए धारा 144 लागू करने पर विचार शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने कहा, कानून ने अपना काम किया है, अदालत स्वतंत्र है और हम फैसले में दखल नहीं देते। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि शेख हसीना को राजनीतिक रूप से टारगेट किया गया है। एक विपक्षी नेता ने कहा, यह फैसला लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला, यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। राजनीतिक माहौल बेहद तनावपूर्ण है। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हैं। इस फैसले की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सुनाई दे रही है। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई। यूरोपीय यूनियन ने कहा, निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया जाए। अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा, बांग्लादेश के लोकतांत्रिक माहौल पर नजर रखी जा रही है। दक्षिण एशिया में यह फैसला राजनीतिक स्थिरता पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है, यह फैसला बांग्लादेश के इतिहास में सबसे विवादित न्यायिक फैसलों में गिना जाएगा। शेख हसीना के कानूनी टीम ने फैसले को तुरंत चुनौती देने का ऐलान किया। उनके वकील ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। यह फैसला कानूनी दबाव और झूठे आरोपों पर आधारित है। सूत्रों का दावा है कि शेख हसीना ने जेल में अपने करीबियों को संदेश भेजा और उसने लिखा, मैं न्याय में विश्वास रखती हूँ, आखिरी दम तक लड़ूंगी। उनके समर्थकों में यह संदेश तेजी से फैल गया, जिससे प्रदर्शन और तेज हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को रोक सकता है? क्या बांग्लादेश में राजनीतिक विवाद और गहरा होगा, या यह फैसला देश की दिशा को पूरी तरह बदल देगा? सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर है। सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है और विपक्ष और जनता को सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित कर रहा है। देश का माहौल बेहद संवेदनशील है और आने वाले 72 घंटे बांग्लादेश की राजनीतिक की दिशा तय कर सकते हैं। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। हम लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी, हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। आप देख रहे हैं एमके हंसदा यूट्यूब चैनल और मैं मुकेश हंसदा। नमस्कार।